आप लोगों ने की गलती है ना, आप लोगों ने की गलती, वहाँ माइक रख लेते, उसको माइक रख लेते सारे। नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, बैठ जाओ लोग। चलो थोड़ा नीचे डाल, ठीक है? चलो कुछ कर रहे हैं या बस माइक ही ठीक कर रहे हैं? नहीं, कुछ माइक ही ठीक कर रहे हैं या कुछ करना है? ओके ओके, चले आप तैयार हैं? अच्छा, आज दोबारा फिर जुडिशल कमीशन की आज प्रोसीडिंग थी, तो उसमें मैं जो समझ पाया हूँ, बहरहाल पीटीआई ने अपने जो, मैं उसकी सस्पेक्शन तो मैंने की नहीं, बकौल उनके जो अखबारात में आता था, मेरे नज़दीक वो ज़्यादा अहम नहीं है। मैंने पिछली दफ़ा भी जाते हुए एक सवाल किया था और छोड़ गया था, जो जनाब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चेयरमैन जुडिशल कमीशन ने किया था, और आज भी गालबन वही यही सवाल वहीं पे स्टैंड करता है कि ये सब कुछ जो आप कहते हैं प्लान हुआ, डिज़ाइन हुआ, फैसिलिटेट किया गया, तो वो शख्सियात कौन है? और उनको विटनेस बॉक्स में आना चाहिए ताकि पता चले कि जो आप कह रहे हैं, जो पिछले 1 साल से आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं जिन शख्सियात पे, फिर वो शख्सियात आके बताएंगी कि आया आपके इल्ज़ामात किस हद तक दुरुस्त हैं, या आप सिर्फ अपनी पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने के लिए और इलेक्शन में शिकस्त की शर्मिंदगी को ख़त्म करने के लिए आपने इस पूरी कौम को एक कर्ब में मुबतला किए रखा। और आज भी आप हकीकत को खुली आंखों से नहीं देखते। देखना चाहिए, अगर कोई हुक्म है, अगर उसमें कोई मसाइल पैदा हुए, कोई ह्यूमन एरर्स हैं, या आप ये समझते हैं कि उसमें कोई कानूनी खामियां हैं, तो उसका रास्ता तो पार्लियामेंट की तरफ से होके जाता है। बातें करने से मेरे ख्याल में शायद ना कानून बदलता है ना आइन बदलता है, उसके लिए आपको थोड़ी अपनी सोच को बदलना होगा। देखें, आज जो चेयरमैन जुडिशल कमीशन ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी शायद नोटिस पे बुलाया, अब देखते हैं कि हमारी जमात जो है वो उसका क्या रिस्पॉन्ड करती है। अब लीगल जंग जो होगी वो इंशाल्लाह पीर को होगी, और उसके बाद हम देखेंगे कि ये मामला किस तरफ चलता है। बहरहाल बात मेरी वही है, उसको थोड़ा सा दलाल चौधरी इसको एलिब्रेट कर देंगे। तो अब जरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर कोर्ट में एविडेंस की बात हुई, आज फिर 3 सवाल पूछे गए। आज फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 3 सवाल पूछे जिसका आज फिर जवाब नहीं दिया गया। हु वाज द प्लानर, वेयर इट प्लान्ड, और वेयर इज द एविडेंस। इन तीनों सवालों का जवाब ना पिछली दफा था ना इस दफा है। अखबार तराशों की फोटो कापियां जमा करवाने से या फिर कहानियां और अखबारी बयान देने से कोई अदालती फैसले नहीं आते। जब भी आपसे एविडेंस की बात होती है, आप एविडेंस जब आपको कोर्ट बुलाती है, या इमरान खान साहब कह देते हैं मेरे सर पे चोट लग गई थी, मेरी याददाश्त नहीं, या फिर तारीख ले लेते हैं। लेकिन कौम की याददाश्त बिल्कुल ताज़ा है कि आपने 126 दिन की सर्किस लगाई, आपने प्राइम मिनिस्टर को घसीट कर निकालने का कहा, आपकी वजह से सिविल नाफरमानी का ऐलान किया गया,
आपकी वजह से अरबों डॉलर की सरमायाकारी एक साल लेट हुई और इस तमाशे का और उसके बाद वो कमीशन, वो टीओआर जो आपके कहने पर कमीशन बना, उस कमीशन पर बनने पर आप उसका आज तक जवाब जमा नहीं करवा सके। क्यों आपने कौम को इस इम्तिहान में डाला अगर आपके पास एविडेंस नहीं थी? आज भी इन 3 सवालों का जवाब कोर्ट भी मांगती रही और कौम भी मांग रही है। इन सवालों का जवाब अगर आप सिर्फ वजीर आजम बनने के लिए ये कौम को मुब्तला किया है तो इस कौम का जो फैसला है 2013 का वो मान लें और मत झूठ पर झूठ बोलें। एविडेंस अगली दफा फिर 23 को ये 3 सवाल मैं दोहरा देता हूं। हु इज द प्लानर, वेयर इट प्लान्ड एंड वेयर इज द सपोर्टिंग मटेरियल एंड एविडेंस। कोर्ट के ये 3 सवाल और ये भी कौम के भी ये 3 सवाल हैं जिसका जवाब आज तक ना ये पीटीआई ने नहीं दिया। मैं एक आखिर में आपसे, आपका वक्त बड़ा कीमती है, एक और वकील साहब ने अपनी प्रपोजल पेश की है जुडिशल कमीशन को और उन्होंने उससे इस्तदा की है कि पूरे पाकिस्तान के जितने हलके हैं उनकी इंस्पेक्शन करवाई जाए। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि सिर्फ अपनी शिकस्त की खिफत मटाने के लिए उस शख्स ने ऐसा किया। काश अगर आज वो वहां पे जो उसने हलके की इंस्पेक्शन कराई थी उसकी रिपोर्ट पेश कर देता तो मेरे ख्याल में शायद उसके लिए बेहतर होता और कमीशन के लिए भी बेहतर होता। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि खुदारा आप अपनी